है प्रेस का आयोजन का मकसद? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में किसानों के हित में किसानों की आमदनी बढ़े, किसान बिचौलियों से मुक्त हों, किसान स्वावलंबी बने और किसान का सम्मान हो, इसके लिए संसद में पिछले समय 3 बिल किसान के हित में पास हुए। लेकिन दुर्भाग्य से अब कुछ लोग उस बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनको जनता ने नकार दिया है, बार बार जो हार रहे हैं, वो लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसान नहीं है। यहां विशेष रूप से जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, मैं तो यहां भी देख रहा हूं, आज इटावा में हो रहा है, तो इटावा में दलों के लोग काम कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कट्टर विरोधी रहते हैं, जाने माने उन लोगों को लाया जा रहा है। इस बिल में जो आंदोलन कर रहे लोग एमएसपी की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि एमएसपी के साथ किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एमएसपी ज्यों की त्यों लागू होगी। और यहां तक कहा है कि एमएसपी के संदर्भ में कोई भी किसान संगठन लिखित में चाहे तो हम लिखित में भी उनको इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी सरकार में 15 से लेकर 20% तक, 25% तक एमएसपी के आधार पर अभी पिछले समय में रेट बढ़ाए गए। दूसरी बात, इनका कहना है कि मंडियां समाप्त कर रहे हैं। मंडियां समाप्त नहीं हो रही हैं। किसान आज मंडी में अपना अनाज ले जाता है, जो 2-2, 3-3 दिन तक वहां पर वेट करता है, परेशान होता है, और उसका पैसा भुगतान पता नहीं कब होगा। इस कानून में यह सुनिश्चित किया गया है कि मंडी के अतिरिक्त किसान अपनी स्वेच्छा से अपने माल को कहीं भी बेच सकता है, और जिसको बेचेगा वो 3 दिन में उसका पेमेंट करेगा। दूसरा इनका कहना यह है, ये जो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जो अनुबंध पर खेती होगी उस पर किसानों के खेत चले जाएंगे। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होगी उन शर्तों के आधार पर केवल फसल की बात होगी। खेती के संदर्भ में कोई भी किसान की खेती का अनुबंध नहीं होगा। यह भी उसमें कानून में स्पष्ट तौर से निश्चित किया गया है। फिर कहां पर माने प्रॉब्लम आ रही है, इसके साथ साथ ये जो लगातार इस बात की बात हो रही है कि जो है मंडी खत्म हो जाएगी, फिर बिचौलिए आ जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि इस कानून के माध्यम से बिचौलिए समाप्त होंगे। और जो बड़े बड़े किसानों का एक तरह से शोषण करते हैं, बड़े बड़े देश के लोग, वही इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। किसान इस आंदोलन में
मैं तो यहाँ की यूपी की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, इटावा की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग जो आज किसान उनके साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी को जिसके संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह जी हैं, जिनको धरती पुत्र कहा गया, आज वो पार्टी में एक तरह से हैं, लेकिन उनके साथ उस पार्टी में आज किसान नहीं है। आज किसान मुक्त पार्टी हो गई है। आज कुछ लोग उनके पास बचे हैं, तो वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान गुमराह नहीं होंगे। किसान के हित में ये बिल है और इसलिए हम लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे, सभी लोग बैठे, किसानों से हम अपील करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में कानून किसानों के हित में बनाए हैं, उसमें किसानों का संरक्षण है, किसानों की फसल को प्रॉपर आमदनी मिलेगी। और यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश भर में हर किसान को 6,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया है। यही प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया है। ये मेरा आप सबके माध्यम से किसानों से विनती है कि जिन्हें जनता ने नकार दिया है, वो कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में कोई ना आए। पूरी तरह से ये बिल किसान के हित में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी को लेकर ज़्यादातर किसानों में संशय है, तो सरकार किस तरह से उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए प्लान कर रही है? एमएसपी के लेकर प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी लिखित में सभी संगठनों को देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी के साथ किसी तरह कोई छेड़छाड़ नहीं है। एमएसपी का मतलब है जो अभी 20-15% फसलों में दाम बढ़ाए हैं, आगे भी समय समय पर एमएसपी के आधार पर दाम बढ़ते रहेंगे। एमएसपी खत्म नहीं होगी। किसानों से वार्ता एमएसपी पर तो सरकार तैयार है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो संशय बना है, उसको लेकर कैसे सरकार मतलब लोगों को सेटिस्फाइड करेगी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इशू को लेकर के उसमें स्पष्ट किया गया है, जो ये संशय फैलाने की कोशिश हो रही है क्या उसमें किसानों की जमीन चली जाएगी। जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फसल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें फसल के उत्पादन के लिए यदि किसान को जरूरत है तो किसी के साथ खाद बीज के आधार पर अपने फसल की कीमत तय कर सकते हैं। अरे किसान अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझौता तो किसान करेगा। और इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर इस कानून में किसानों से संबंधित अधिकारी होता है एसडीएम। एसडीएम की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो एसडीएम 1 महीना के अंतर्गत उस समस्या का समाधान करेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि ये आंदोलन में किसान नहीं है और जो वो दल इसको उकसा रहे हैं जिनको जनता नकार चुकी है। इसलिए किसानों के हित में ये बिल है। प्रधानमंत्री जी किसानों के हित में बिल लाए हैं, किसान के सम्मान में बिल लाए हैं, किसान की तरक्की हो उसके लिए बिल लाए हैं, किसान का स्वाभिमान बढ़े उसके लिए बिल लाए हैं और किसान की आमदनी दोगुनी हो, आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री बिल लाए हैं। किसानों की एक मांग और है कि विवाद की स्थिति में विवाद होगा तो एसडीएम को अधिकृत किया गया है कि किसान एसडीएम के 1 महीना के अंतर्गत एसडीएम उसको समाधान करेगा।